तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सैमसंग मोबाइल के अंदर चाहे रिंगर की प्रॉब्लम हो चाहे स्पीकर की प्रॉब्लम हो कैसे सोल्व करते हैं, कैसे ठीक करते हैं। इजी आसान ट्रिक के साथ में बताएंगे, समझाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इजी आसान ट्रिक के साथ में करेंगे इस वीडियो को शुरू। तो वीडियो को पूरी देखे, ध्यान से देखे, बहुत ईजी आसान ट्रिक बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका संदीप टेक्निकल गुरु चैनल में। दोस्तों चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाए। तो ठीक है दोस्तों, बिना टाइम ठीक है दोस्तों, करते हैं आज की वीडियो को शुरू। और दोस्तों ये एक आप देख पा रहे होंगे हमारे पास एक सैमसंग का मोबाइल है दोस्तों। और इसका यदि मॉडल नंबर की बात करें तो सैमसंग का 110 मॉडल है ये। और दोस्तों इसमें प्रॉब्लम है स्पीकर की। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इसमें स्पीकर, ईयर स्पीकर और रिंगर एक ही होता है। इसमें आप चाहे कान में ईयर में बात करो और चाहे लाउड स्पीकर में बात करो, वो भी इसमें एक ही स्पीकर होता है, इसमें दो स्पीकर नहीं होते। और दोस्तों इसे ज़रूरी भी है क्योंकि इसमें चाहे ईयर की स्पीकर की आवाज़ चली जाए चाहे लाउड स्पीकर की चली जाए, कहने का मतलब ये है एक स्पीकर है, अगर वो ही ख़राब हो जाता है या उसमें सप्लाई नहीं आती तो आपका मोबाइल किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि ये केवल फ़ोन के लिए ही होता है। और स्पीकर ही बंद हो जाए तो फिर तो किसी काम का होगा ही नहीं। तो बिल्कुल ईजी आसान ट्रिक के साथ में इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे, बताएंगे। तो और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप बहुत इजी आसान ट्रिक सीखेंगे दोस्तों, बहुत ही जेन्युइन ट्रिक आपको बताएंगे, सबसे आसान। तो सबसे पहले हम मोबाइल को ओपन कर लेते हैं। और दोस्तों मोबाइल हमारा फाइनली बस ओपन हो गया है, ये समझ लीजिए। तो फाइनली दोस्तों मोबाइल भी हमारा ओपन हो चुका है। और ये देख लीजिए दोस्तों, इसमें कुछ इस प्रकार का स्पीकर आपको देखने को मिल जाता है। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों आप, ये स्पीकर है इसमें। अभी कर देते हैं साइड में। तो बोर्ड हमारा बिल्कुल ओके है। तब आपको करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल स्पीकर हम लेंगे तो जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों ये देखो, ये एक स्पीकर हम ले लेते हैं। इस स्पीकर का यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये इसी में लगा हुआ है, लेकिन हाँ इस स्पीकर को हम चेक ज़रूर करेंगे आखिर स्पीकर ख़राब है कि क्या ख़राब है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे चेक। तो मल्टीमीटर लेते हैं। मल्टीमीटर को लेने के बाद में दोस्तों हम करेंगे कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे। एक बार दोनों को आपस में मिला के देखेंगे, बीप की आवाज़ आनी चाहिए। तो बीप की आवाज़ आ रही है तो स्पीकर को चेक करेंगे। स्पीकर की टेस्टिंग हमने बताई हुई है, हमारा मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स चला हुआ है बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। तो दोनों तरफ से बीप मिलनी चाहिए, तो ओके है। तो दोनों साइड से बीप मिल रही है, बदल के देख लीजिए, दोनों साइड से बीप मिल रही है। इसका मतलब स्पीकर सही है, तो इसका मतलब इसमें प्रॉब्लम है, यानी कि सप्लाई नहीं आ रही है। अब इसमें सप्लाई नहीं आ रही है तब आपको क्या करना है। देखो दोस्तों, इसमें आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है जो बताते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको, इसमें दो प्रिंट है, इसमें सप्लाई आती कहाँ से और कैसे आती है। क्योंकि अगर इस चीज़ को आप जान लेते हैं तो फिर तो मोबाइल रिपेयरिंग करना आपके लिए ईजी आसान हो ही जाता है। तो थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि अच्छे से आप देख पाएँ। तो दोस्तों आप बिल्कुल ध्यान से देखना, दो प्रिंट है हमारे पास में स्पीकर के। और आप ये चार कंपोनेंट यहाँ पे लगे होंगे, मैं दिखाता हूँ आपको। तो चार कंपोनेंट ये यहाँ पे लगे हुए हैं, एक ब्लैक, फिर एक इसके साथ में ये सिल्वर, फिर एक ब्लैक और फिर एक के साथ में इसके सिल्वर यानी कि येलो। अब आपको करना क्या है, बिल्कुल ये चीज़ आपको बिल्कुल बारीकी से और ध्यान से समझना, क्योंकि हम बिल्कुल इजी आसान ट्रिक के साथ में समझाते हैं, बताते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों यदि फर्स्ट प्रिंट की बात की जाए इसकी, तो इसकी ये जो पहला जो ब्लैक कंपोनेंट है और ये साइड का इसका यानी कि ये दो, यानी कि ये जो दो कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों की सप्लाई आती है इस पॉइंट पे। और यदि इस पॉइंट की बात की जाए तो ये जो दो फिर आगे के पॉइंट दिख रहे हैं, एक ये कंपोनेंट एक ये कंपोनेंट, इनकी आती है इस पे। अब कहने की बात यह है, मल्टीमीटर से आप चेक करना, इस पे कंटिन्यूटी इस पे आएगी तो सही है और इसकी इस पे आएगी तो सही है। अगर इन पे से कोई से पे भी सप्लाई ना आए तब आपको यहाँ से इन तक का जंपर कर देना है और यहाँ से यहाँ तक का जंपर कर देना है। आपकी प्रॉब्लम 100 के 100% बिल्कुल ओके हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन प्रिंट पे जंपर ना लगा के हम डायरेक्ट यहाँ से जंपर लगा के आपको दिखाएंगे कि इसकी सप्लाई यहाँ आती है या नहीं आती है, आपकी प्रॉब्लम सोल्व होती है या नहीं होती है। तो भी करते हैं चेक। तो अब हम सबसे पहले ये चेक कर लेंगे हमारी सप्लाई यहाँ पर आ रही है या नहीं आ रही है। तो दोस्तों करते हैं चेक। तो पहले प्रिंट की सप्लाई हमें मिल रही है, यानी कि ये वाला प्रिंट हमारा सही है। अब चलते हैं दूसरे प्रिंट पे। तो इस पे हमारी कोई सप्लाई नहीं आ रही है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि देखो इस पे नहीं आ रही और इस पे आ रही है। इसका मतलब क्या है दोस्तों,
कि ये जो प्रिंट है हमारा यहाँ तक की सप्लाई इसमें आ रही है, लेकिन ये वाला जो प्रिंट है इसकी सप्लाई इस पर नहीं है, यानी कि इसका जो ट्रैक है वो कहीं से ब्रेक हो गया है, यहाँ पे कोई ब्रेक हो गया तो इसकी सप्लाई नहीं आ रही। अब आपको करना क्या है, या तो आप यहाँ से उठा के जंपर इस पर लगा दीजिए, लेकिन यदि आपकी सप्लाई यहाँ भी ना आए या इसकी भी ना आए तो आपको कन्फर्म करने के लिए तो हम बिल्कुल ईजी आसान ट्रिक के साथ में बिल्कुल बताएंगे और यहाँ पर जंपर लगा के देखते हैं अगर प्रॉब्लम हमारी सोल्व होती है नहीं। तो चलो एक काम करते हैं कि ये जो स्पीकर है हमारे पास ये लिया है तो इसको हम डायरेक्ट जंपर लगा के यहाँ देखेंगे। तो चलो लगा देते हैं इसमें जंपर और फिर देखते हैं प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होती है या नहीं होती है। तो फाइनली दोस्तों जंपर हमने इसमें कर दिया है। अब देखो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, वो चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान से समझनी है। तो दोस्तों देखो ये देखो इसमें आपको क्या चीज़ समझनी है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो देखो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास स्पीकर के 2 पॉइंट हैं और जैसे हमने चेक किया इसकी सप्लाई आ रही थी उसकी नहीं आ रही थी, तो हमने देखो दोनों प्रिंट कहाँ लगाए हैं, एक इस पे लास्ट वाले पॉइंट पे और इस पे स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे। आप चाहे तो ये फर्स्ट वाला पॉइंट जो है इस पे लगा सकते हैं, क्योंकि देखो इसकी सप्लाई थी तो यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इस वाले को आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं इस फर्स्ट पे ही, और सेकंड वाला डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ सकते हैं। लेकिन हमने आपको बिल्कुल कन्फर्म कराने के लिए, ताकि क्योंकि देखो दोस्तों आपको पता है बिल्कुल जेन्युइन ट्रिक देते हैं जो 100% काम करती है, आपका टाइम बचे, इसलिए हम आपको इसी तरीके से 0 लेवल से बताते हैं, सिखाते हैं, ताकि किसी को भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। अब दोस्तों देखो अब बिल्कुल चेक करना है, तो देखो एक बार मैं दिखा दूं जूम करके थोड़ा। देखो दोस्तों हमने जंपर कहाँ पे किए हैं ये देख लीजिए, आप देख पा रहे होंगे। तो ये जंपर हमने कर दिए हैं। तो बस अब आपको फाइनली करना क्या है, इसे कर देते हैं साइड में। अब हम लगाएंगे बैटरी और बैटरी लगा के देखते हैं हमारे मोबाइल में आवाज़ आती है या नहीं आती है। तो इसे कर लेते हैं साइड में और लगाते हैं बैटरी। तो बैटरी लगाएंगे दोस्तों और मोबाइल को करते हैं ओपन, ऑन करेंगे और देखेंगे हम इसमें आवाज़ आती है या नहीं आती है। तो ये देख लीजिए। तो दोस्तों देखो आवाज़ भी इसमें आ गई है, यानी कि जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो चुकी है। तो अभी इसमें देखते हैं सेटिंग करके आवाज़ बढ़ा के इसमें घंटी बजा के देख। तो फाइनली दोस्तों मोबाइल हमारा ऑन हो चुका है और अब देखते हैं इसके अंदर जाके घंटी बजा के इसमें एक बार ट्राई करते हैं हम, स्पीकर हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो प्रोफाइल के अंदर जाएंगे हम। तो ये देख लीजिए दोस्तों स्पीकर में आवाज़ कितनी अच्छी आ रही है, यानी कि जो हमारी प्रॉब्लम थी वो इसकी थी। तो ये देख लीजिए इसमें कोई स्पीकर नहीं लगा हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों इस प्रॉब्लम को आप सोल्व कर पाएंगे। तो कर देते हैं बंद। तो देखो दोस्तों कितनी ईजी आसान ट्रिक के साथ में हमने आपको बताया समझाया। अब दोस्तों आपके चाहे एक प्रिंट की सप्लाई जाए चाहे 2 प्रिंट की सप्लाई जाए, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, कोई आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तरीके से आपको काम करना है इजी आसान ट्रिक के साथ में। और दोस्तों अगर मोबाइल रिपेयरिंग बिल्कुल 0 लेवल से सीखना चाहते हैं तो संदीप टेक्निकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, और दोस्तों चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपका कोई भी क्वेश्चन कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी, आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें। तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।